जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? एकदम जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। आज है आपका 2 दिसंबर और आज है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आज हम बात करने वाले हैं कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है मनाने का, और ये कब से क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, ठीक है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और किसके परिप्रेक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो आज क्या है आपका, आज है आपका 2 दिसंबर यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। ठीक है, आज क्या है, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। ठीक है, चलिए देखिए, बात करते हैं सबसे पहले किसी दिवस को मनाने के पीछे का रहस्य क्या होता है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हर दिवस के मनाने का अपना अपना एक थीम होता है कि ये दिवस किस परिप्रेक्ष्य में मनाया जा रहा है, इसके पीछे थीम क्या है। ठीक है, तो देखा जाए कि जो आपका 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो ये हर वर्ष मनाया जाता है। तो जो थीम होती है ना, ये क्या होती है, हर वर्ष आपकी अलग अलग थीम होती है। तो आपका जो 2024 है, इस 2024 की थीम की बात करें तो है बिग 3 कंप्यूटिंग एडवांस। जो 2024 का आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस की थीम है वो क्या है, बिग 3 कंप्यूटिंग एडवांस। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं। जो 3 एडवांस कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं वो क्या है, कंप्यूटिंग तकनीकी की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का सम्मान, तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देना और नई पीढ़ी को प्रेरित करना। ये क्या है, हमारे 2024 में कंप्यूटर साक्षरता दिवस की थीम। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा सा हम बात कर लेते हैं कि जो आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है ये कब से मनाना शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो भारतीय कंपनी कौन थी, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIIT एक संस्था थी जो 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाने पर क्या किया, इस चीज़ का प्रारंभ किया। और देखा जाए इनका जो मकसद था, इनका मकसद क्या था, तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना। क्या था, तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना, खास तौर पर देखा जाए तो बच्चों और महिलाओं को बीच में देखा जाता है। तो क्या होता है ना कि जो ग्रामीणांचल के लोग होते हैं वहाँ पे पुरुष क्या होते हैं, थोड़ा साक्षर तो हो जाते हैं, लेकिन क्या है, तो जो हमारी महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती, जो बच्चे होते हैं, वो इस चीज़ में क्या हो पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो ये जो देखा जाए तो इनका जो मकसद यही था कि बच्चों और महिलाओं को क्या करना था, साक्षर करना था और कंप्यूटर के क्षेत्र में उन्हें बढ़ावा देना था। ठीक है, तो ये एक बात निकल कर यहाँ पर आती है किसके लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए था। ठीक है, अब जरा सा हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर साक्षरता शब्द है इसका श्रेय किसे जाता है। तो इसका श्रेय की बात करें तो जो आपका एक डार्टमाउथ कॉलेज था, वहाँ के एक वैज्ञानिक थे लुहरमैन, तो इन्हीं को क्या जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के अंतर्गत जो कंप्यूटर साक्षरता शब्द है उनका श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे कि 1964 में एक बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा की शुरुआत करते, क्या करते हैं, 1964 में बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा की शुरुआत करते हैं। और देखा जाए तो ये क्या थे, जो लुहरमैन थे, ये शिक्षण में कंप्यूटर के अथक समर्थक बन जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि ये क्या करते हैं, 1972 में एक अमेरिकन फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सोसाइटी थी जिसके सम्मेलन में क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, एक अपना वक्तव्य रखते हैं। क्या रखते हैं, क्या कंप्यूटर को छात्र को पढ़ाना चाहिए, क्या कंप्यूटर को छात्र को पढ़ाना चाहिए या इसके विपरीत पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इस थीम पर क्या करते हैं, बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब जरा सा हम इसके अर्थ को समझते हैं कि जो कंप्यूटर साक्षरता है उसका अर्थ क्या होता है। तो बात करें कंप्यूटर साक्षरता अर्थ की तो क्या है, कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों को, क्या, कंप्यूटर के जो बुनियादी कार्य हैं उनका जो उपयोग है, उनका जो क्षमता है वो क्या करना है, हर एक व्यक्ति में इसकी कौशल को क्या करना है, विकसित करना है, इस आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखा जाए तो आज का जो दौर है हमारा, क्या, आज का जो आधुनिकता का दौर है, इस दौर में अगर आप क्या है कंप्यूटर से वंचित हैं तो आप मान के चलिए कई शताब्दी पीछे चल रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में, आज के दिन में, इस आधुनिकता के दौर में आए दिन आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंप्यूटर से सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं बचा होगा कि आपको कंप्यूटर से ना करना पड़े। अभी आप देखेंगे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ था, सारी चीज़ें क्या कर दी गई थी, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया था। तो जो वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया था तो ये तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज़ में साक्षर नहीं हैं तो क्या आप वर्क फ्रॉम होम कर पाते, नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तो आपका जो है दिनचर्या में आपका जो
डेली रूटीन था, ऑफिस जाना आना, वो बंद हो जाता। और अगर वो बंद हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर एक आर्थिक संकट मरड़ा जाता। ठीक है, तो इस समय आपको क्या है कि हर क्षेत्र में देखा जाए तो कंप्यूटर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की तो कर रहा है। कंप्यूटर तो तरक्की कर रहा है, लेकिन आज का जो समाज है, जो अभी देखा जाए गाँव में क्या है ना, जो पिछड़े वंचित हैं, उन्हें क्या है, जो शोषित वर्ग से आते हैं, वो इस चीज़ से अभी भी परिचित नहीं है। क्या है, इस चीज़ से परिचित नहीं है। तो आपको क्या है, अगर आप परिचित नहीं तो जाहिर सी बात है कोई भी फॉर्म आता है तो आप जाते हैं, एक लंबी लाइन लगाते हैं और आपको फॉर्म भरवाना पड़ता है वहाँ पे जाकर। लेकिन अगर देखा जाए आप इसी चीज़ से परिचित होते तो आपको लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती। कोई भी फॉर्म आता है, देखते साइबर कैफ़े वालों पे भीड़ लगी रहती है। वो भीड़ लगने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि हम साक्षर नहीं हैं। और आज के दौर में अगर आपके पास कंप्यूटर जैसी स्किल नहीं है तो मान के चलिए आपका जो है, आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में आपका कंप्यूटर क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसकी भूमिका बहुत अहम हो चुकी है। हर चीज़ आपका क्या कर दिया गया है, कंप्यूटराइज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, कंप्यूटराइज कर दिया गया। आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते थे, अब सारी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई है। क्यों कर दी गई है, क्योंकि संसाधन की हमारे पास तो उपलब्धता हो गई है, लेकिन एक कमरे में अगर बैठ के व्यक्ति पढ़ाना चाहे, उसके पास मान लीजिए जगह नहीं है, तो एक कमरे में बैठ को पढ़ा ले रहा है। तो हमारा जब देखा जाए तो विकास कर रहा है कंप्यूटर का क्षेत्र, तो जो शिक्षा का स्तर है वो भी बढ़ रहा है। वो अगर बढ़ रहा है तो बढ़ तो रहा है, शहरों में क्या है कि इस चीज़ को लोग सीख ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे गाँव के बच्चे हैं वो इस चीज़ से क्या हो जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं। क्योंकि गाँव में देखा जाए तो जो कंप्यूटर जैसे चीज़ें हैं उनसे ये वंचित रह पा रहे हैं। तो अभी क्या करना है, हर एक व्यक्ति को क्या करना है, कंप्यूटर जैसे तकनीकों को सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप इस चीज़ को नहीं सीखेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर पाएँ। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, और जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं रहेगी तब तक आपको कोई अपने काम के लिए नहीं रखेगा। भाई आपको काम के लिए क्यों रखेगा, आपको किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं है। अब ऑफिस वर्क के लिए कोई व्यक्ति आपको रख रहा है तो आपको कंप्यूटर पे ही ना वर्क कराएगा, वो कंप्यूटर की जानकारी ही नहीं तो कैसे रखेगा, फिर वही पीओपी घोरने वाला काम हो जाएगा। तो अभी क्या है कि इस दौर में हर एक बच्चे से मेरा आग्रह है कि आप कहीं ना कहीं वक्त निकाल कर 1 घंटा वक्त निकालिए और इस कंप्यूटर जैसी दुनिया में आप कूद पड़िए। आपको कहीं ना कहीं 100% बेनिफिट मिलने वाला है, और इस बेनिफिट को आज ही नहीं आपको आजीवन तक मिलने वाला है। ऐसा कोई काम नहीं बचा होगा जिसे आप कंप्यूटर पे ना करते हो, है ना। छोटा बहुत काम होता है फिर आप साइबर कैफ़े पे चले जाते हैं, होता है ना। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ क्या चलाया जा रहा है, कंप्यूटर अभियान चल रहा है, जिसके तहत हर एक बच्चे को साक्षर करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे बाकायदा आपको पूरा का पूरा ऑफिशियल वर्क, कंप्यूटर में बहुत सारी डिग्रियाँ जैसे ओ लेवल, ADC, DCA, CCC, टैली सब आपका जो है, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, उसमें साक्षर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो हमारी मुहिम चल रही है, इसमें लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इसमें प्रतिभाग करेंगे। ठीक है, अब तो आपका कोई भी एग्ज़ाम देखिए, जैसे आप देख लीजिए जूनियर असिस्टेंट देख लीजिए, CGL देख लीजिए, हर चीज़ में क्या है, ये टाइपिंग मांग लिया गया है, टाइपिंग मांग लिया जा रहा है। आप अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और यहीं जाके फेल हो जाते हैं। आपको मात्र 2 महीना मेहनत करनी है, 2 महीना आप टाइपिंग में अच्छे से मेहनत कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप थियरी पेपर निकाल ले गए हैं। तो आपको अभी देखिए बच्चियाँ, आप देख रहे होंगे बच्चियाँ कितना अथक प्रयास कर रही हैं। अब देखा जाए तो बच्चियाँ जो हैं बच्चों से आगे निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं, क्योंकि वो जागरूक हो रही हैं ना, बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बच्चियां बच्चों से आगे निकल रही हैं, क्योंकि ये जान रही हैं कि आगे चल के इन्हें क्या करना है, एक नया घर बसाना है, और एक नया घर बसाने के लिए जाहिर सी बात है हमारे पास कोई स्किल होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने घर का अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं। तो आप सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 घंटा निकालिए, 1 घंटे में आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी संस्था ज्वाइन करिए, आप कहीं भी जहाँ भी हो, जिस क्षेत्र में हो, आप उस क्षेत्र में 1 घंटा निकालकर अपने आप को साक्षर बनाने का प्रयास करिए। तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, देखा जाए तो 2 दिसंबर इसी परिप्रेक्ष्य में मनाया जा रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो क्या हो सके, साक्षर हो सके। ठीक, तो ये थोड़ी सी बात थी आप सभी के बीच में मैंने रखा। आप सभी इस चीज़ पे अमल करिए और कहीं ना कहीं 1 घंटा, आधा घंटा निकाल कर अपने आप को कंप्यूटर की दुनिया में ले जाने का प्रयास करिए।
आपको 2 दिन 4 दिन थोड़ी सी तकलीफ महसूस होगी, लेकिन मान के चलिए जब आप थोड़ी सी चीज़ें सीखने लगेंगे ना, तो आपके जहन में जो चीज़ें बैठती जाएगी, उसके बाद अंतरात्मा से जो आपको प्रसन्नता मिलती है, उसका कोई अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आपको बहुत ही प्रसन्नता होती है ना। नवाचारिता का देखा जाए तो आए दिन हर स्कूल में नवाचारिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी ना बचपन में, वो 25 साल के बाद नहीं होगी, क्योंकि उन्हें बचपन से ही नवाचारिता में प्रवेश करा दिया जा रहा है। हर स्कूल में देखते होंगे आपका कुछ ना कुछ मॉडल बनवाया जा रहा है। मॉडल बनवाने के पीछे का रहस्य यही है कि बच्चों को उस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। आपका भारत देश अभी इस चीज़ में पीछे है। आप अदर कंट्री में जाइए, देखिए क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुके हैं। पैरों पे खड़े होने का मतलब चलाना ही नहीं है, पैरों पे खड़े होने का मतलब वो कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो अपनी पॉकेट मनी ही निकाल ले रहे हैं, क्योंकि वो बचपन से ही क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र में अग्रणी हो चुके हैं। तो आपको भी क्या करना है, इस क्षेत्र में अग्रणी होना है। आपके आने वाले भविष्य में आपके आने वाला जो परिवार होगा उन्हें भी, ताकि आप साक्षर कर सकें। क्योंकि आज का जो दौर बढ़ता जा रहा, आधुनिकता का दौर, इस दौर में कंप्यूटर का पूरा एकदम सब कुछ उसी पर डिपेंड हो जाने वाला है। ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी कभी ना कभी, देखिए सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, है ना। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास अवसर है, उस अवसर का लाभ उठाएं और अपने आप को साक्षर बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।